मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते। ये क्या चक्कर है? मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल लाए हैं और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। उस लेवल पे हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात लाने चाहिए। कुछ डिसाइड उनको जो है वो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि चीमा साहब ने कहा कि बाइडेन प्रशासन में लगभग 130 भारतीय थे जो कि व्हाइट हाउस के अंदर काम करते थे। वहां पर पाकिस्तानियों का नामो निशान नहीं था। चीमा साहब का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि पट्ठो पाकिस्तानियों उल्लू कहां मर गए हो, तुम्हारा तो वजूद है ही नहीं यहां पर। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और चीमा साहब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते। ये क्या चक्कर है? अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस दे आर ट्रस्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर कॉन्सिडर्ड पार्ट ऑफ द टीम। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुछ डिसाइड, उनको जो है वो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब है, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो भी कहां पे? डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है। अब मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। या कि हमारे लोग जो हैं वो, मैं जानता हूं हमारे कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो सारा टाइम इस दफा गजा गजा करते रहे, तो वो जारी बात है। फिर वो जो एक्टिविस्ट होते हैं, फिर एक तो आपकी जो सोच है डेमोक्रेट हो, फिर आप लिबरल डेमोक्रेट हो, फिर आप गजा गजा भी करें, तो वो लोग फिर आपको वो कहते हैं यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो। सो इंडियंस आर एक्सेप्टेड फॉर इजरायलीज एज वेल, इंडियंस आर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। वो उनको लेने को तैयार हैं, और ये ट्रम्प की टीम में पहले भी इनमें से बहुत सारे लोग काम करते रहे। तो ये सारे लॉ मेकर जो है ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है जी। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, यानी कि इमिग्रेशन रिफॉर्म, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको समोसा कॉकस कहा जाता है, ठीक है जी। अमेरिका के अंदर देखें, इंडियंस अपनी टर्म्स भी लेके जा रहे हैं वहां पे, अपना कल्चर, अपनी फूड, अपनी चीजें, ये सारी वो लेके जा रहे हैं। अब ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस का वहां पे जाना, दैट इज समथिंग दैट दे आर वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना, कमिटेड है। अब फॉर एग्जांपल निकी हेली जो है, विवेक रामास्वामी कल्लई कॉफी है, और उन्होंने ये समझ लें कि ही हैज दिस पोटेंशियल। ये सारे लोग वहां पे हैं। और फिर एक और चीज भी इनको एडवांटेज है,
ये जो यूएस इंडिया रिलेशनशिप है, ठीक है जी, और इंडिया का जो रोल है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में, ये एक्सपैंड हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये जो क्वाड जैसे अलायंस हैं, ये सारे एंटी चाइना है। अब पाकिस्तान नहीं तो मानी, हमारे तो वहां पे अपनी लड़ाई हो रही है। सो ये जो इंडियन अमेरिकन का जो राइज है, इसको पूरा स्टडी करना चाहिए। दिस शुड बी, मैं आपको बात बताऊं, दिस इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर द इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो राइज है इंडियन अमेरिका का इन पॉलिटिक्स, इन पब्लिक पॉलिसी, इन थिंक टैंक्स, इन अदर प्लेसेस, दिस बेसिकली शेप्स द फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव. This basically shapes the foreign policy narrative. So American foreign policy is no longer being controlled by the Israelis alone. The American foreign policy for South Asia, for Indo-Pacific, for all these, the narratives which are being manufactured, made there in the White House or in the Congress or other places, they come from the Indians there. ये जो Indians हैं भाई, ये छाए पड़े हैं वहां पे, ठीक है। उषा वैंस आगे ही वो उनकी है, साउथ एशियन फर्स्ट अमेरिकन सेकंड लेडी साउथ एशियन, और ये बड़े वेल रिप्रेजेंटेड लोग हैं। वो सिर्फ इधर नहीं है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन बॉस्टन, आई मेट अ few Indians there, all were scientists, engineers, doctors, ठीक है जी, टकाक। लेकिन हमारा जो जारी बात है, हम रुक गए उसी पे आके गाड़ी के ऊपर और घर के ऊपर। मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं, और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। उस लेवल पे हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात लाने चाहिए। इस तनाजुर में जब आप देखते हैं कि तालिबान लीडरशिप के सरों की कीमत उन्होंने लगाई है, और इंडिया के साथ ताउन से अगर वो वहां पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत तजर्बा है दूसरे मुल्कों में लीडरशिप को कत्ल करने का, असैसिनेट करने का, जो वो बहुत कामयाबी से अमेरिका और कनाडा और पाकिस्तान में कर चुके हैं, तो क्या तालिबान के साथ इस तरह की कार्रवाइयां करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पे आने वाला है कुछ ही अरसे में? बहुत एक खतरनाक और संजीदा सूरत हाल इस खित्ते में उभर रही है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि कमर चीमा साहब का रोना जायज है। दरअसल वो कहते हैं कि भारतीय इतना आगे कैसे बढ़ गए हैं। बाइडेन प्रशासन के अंदर 130 इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, और वहां पर एक भी पाकिस्तानी नहीं है। एक पाकिस्तानी था जो इनके FBI में था, उसको भी कहीं पकड़ लिया गया, किसी वजह से ये इजराइल की सीक्रेट्स लीक करता हुआ पाया गया। इस हालात में तो एक भी पाकिस्तानी को किसी भी तरह की जॉब देने से रहे। वहीं मार्को रूबियो के साथ साथ कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है कि भैया जो भी नेटो अलायंस के रिलेशन थे, नेटो अलाई था पाकिस्तान, उसका भी वजूद खत्म किया जाए। बोले तो पाकिस्तान अब तक नेटो अलाई था, उसको हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान को मिलने वाली एड हटा दी जाएगी। यह ट्रंप प्रशासन काफी सख्त हो रहा है आतंकवाद के खिलाफ, खासतौर पर अभी पाकिस्तान का कोई मतलब है नहीं। वहीं ट्रंप प्रशासन ये भी कोशिश कर रहा है कि जो वो फालतू के पैसे दूसरे देशों को बांटता है उस पर लगाम लगाई जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। ये अमेरिकन के टैक्स का पैसा है, इसका हम ऐसे बेफजूल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह ट्रंप का कहना है। और इसी वजह से आज ट्रंप के प्रशासन में आपको 130 से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग दिखेंगे जो कि व्हाइट हाउस को टैकल करेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी पोजीशन में इंडियन पहुंच चुके हैं। वहीं पर इंडियन डायस्पोरा इससे खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि और भी संख्या में हमारे लोग आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तानी कहां आगे बढ़ रहे हैं। वह पहले यूएई में भीख मांगते थे, वहां से वो आपके सऊदी अरब गए, इसके बाद यूके गए, कनाडा गए, अमेरिका गए, लेकिन अब तो अमेरिका से भी इन लोगों को लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रंप ने बहुत ही सख्ती से कहा है कि बाहर निकल जाओ, अगर हमें करना पड़ा तो डंडे बरसाएंगे। वहीं पाकिस्तानियों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है कि वह व्हाइट हाउस के किसी अदारे में पहुंच सके। इसी पर चीमा साहब का पूरा ये रोना था। आप क्या समझते हैं, अपने विचार रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।